हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो बेसिक आइडेंटिटीज पे बेस्ड है। ये क्वेश्चंस मैंने एनसीईआरटी से पिक किए हैं। क्वेश्चन है आपका चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको दिया हुआ है 9 sec square a माइनस tan square a किसके इक्वल होगा। आपके पास चार ऑप्शंस गिवन है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 9 कॉमन sec square a माइनस tan square a, और मेरे पास ट्रिग्नोमेट्री में जो तीन इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं ये उसमें से एक है sec square a माइनस tan square a विच इज ऑलवेज 1। तो ये होगा 9 into 1, so the answer is 9. Correct option is B. Now question number 2, third part. हमें यहाँ पे दिया है 1 plus tan theta plus sec theta into 1 plus cot theta minus cosec theta, और मुझे सिंप्लीफाई करके बताना है कि वो इनमें से किसके इक्वल होगा। तो हम सबसे पहले गिवन एक्सप्रेशन में हम क्या करेंगे, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को साइन और कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1 plus tan theta can be written as 1 plus sin theta upon cos theta plus sec theta 1 by cos theta होगा। सेम वे इसको मैं लिख सकती हूँ 1 plus cos theta upon sin theta minus 1 by sin theta। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का कन्वर्जन याद है तो ये क्वेश्चंस आपके विद इन सेकेंड्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये कन्वर्जन हमारा हो गया, और इसके बाद इसको मैं सिंप्लीफाई करके लिखूंगी cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1 बाय cos थीटा। फर्स्ट ब्रैकेट को मैंने सिंप्लीफाई कर लिया। ये होगा sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 अपॉन sin थीटा। अगर आप ध्यान देंगे तो ये है cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1, ये है cos थीटा प्लस sin थीटा माइनस 1। तो मैं इसको बोल सकती हूं a प्लस बी, a माइनस बी। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में ये क्वेश्चन है, वेयर a इज इक्वल टू sin थीटा प्लस cos थीटा एंड b इज इक्वल टू 1। तो हमें पता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये होगा a स्क्वायर हो जाएगा cos थीटा प्लस sin थीटा होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर हो जाएगा 1। हमने आइडेंटिटी यूज करी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये होगा sin थीटा इंटू cos थीटा। a प्लस बी होल स्क्वायर हमारे पास आया, तो इसको मैं लिख सकती हूं cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा cos थीटा। माइनस 1 यहां साथ में है और डिनोमिनेटर में है साइन थीटा इंटू cos थीटा। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो मेरे पास आया 1 प्लस 2 साइन थीटा cos थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा cos थीटा। 1 और माइनस 1 कैंसिल हो गए, 1 और माइनस 1 यहां पे कैंसिल हो गए। मेरे पास बचा 2 साइन थीटा cos थीटा अपॉन साइन थीटा cos थीटा। तो 2 साइन थीटा cos थीटा अपॉन साइन थीटा cos थीटा। अब ये जो साइन थीटा cos थीटा ये कैंसिल हो जाएगा, मेरा आंसर आएगा 2। तो इसमें ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने बस साइन कॉस में इसको कन्वर्ट किया, देन आइडेंटिटी यूज करी, उसके बाद सिंप्लीफाई किया। यहां पे अगेन एक आइडेंटिटी यूज हुई, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और हमारा आंसर आया ऑप्शन सी 2। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड पार्ट, sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन a। इन चार ऑप्शन से हमें बताना है कि किसके इक्वल होगा। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हम sec a और tan a को साइन और कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। sec a को मैं लिख सकती हूँ 1 अपॉन कॉस a, tan a को मैं लिख सकती हूँ sin a अपॉन कॉस a। तो ये होगा 1 अपॉन कॉस a प्लस
साइन ए अपॉन कॉस ए, और 1 माइनस साइन ए को हम टच नहीं करेंगे, तो ये होगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, और साथ में मेरे पास आ गया 1 माइनस साइन ए। 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, वी नो दैट a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 1 स्क्वायर माइनस साइन ए होल स्क्वायर, तो दिस कैन बी रिटन एज 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए, आइडेंटिटीज जो आपको लर्न होनी चाहिए। तो ये हुआ कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, विच कैन बी रिटन एज कॉस ए। तो मेरा आंसर आया डी पार्ट, सो दिस इज इक्वल टू कॉस ए। क्वेश्चन नंबर 3, 4th पार्ट, 1 प्लस टैन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो 1 प्लस टैन स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बहुत ही कॉमन आइडेंटिटीज हैं, 3 आइडेंटिटीज जो हमने पढ़ी है। तो 1 प्लस टैन स्क्वायर ए कैन बी रिटन एज सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कैन बी रिटन एज कोसेक स्क्वायर ए। अब हम सेक स्क्वायर ए और कोसेक स्क्वायर ए को कॉस और साइन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, तो sec square a can be written as 1 upon cos square a, cosec square a can be written as 1 upon sin square a, तो sec square a हो जाएगा 1 upon cos square a, डिनोमिनेटर में आएगा 1 upon sin square a, डिवीजन में है तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई sin square a upon 1, so sin square a upon cos square a is equal to tan square a, so option D is the correct answer. Thank you so much for watching, और आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे ही बहुत सारे NCERT बेस्ड सॉल्यूशंस के लिए। थैंक यू सो मच।